चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुल वन क्षेत्र में से कितने प्रतिशत संरक्षित वन में राज्य की अनुमति से वन दोहन का अधिकार लोगों को दिया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन है 40.22% और ये आपका ऑप्शन हो जाता है डी, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो कुल वन क्षेत्र है उसमें 40.22% संरक्षित वन में राज्य की अनुमति से वन दोहन का अधिकार लोगों को दिया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सागौन के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो सागौन के जो वृक्ष हैं वो बस्तर में भी मिलते हैं, दंतेवाड़ा में भी मिलते हैं और कांकेर में भी मिलते हैं। तीनों जगह मिलते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपने देखा होगा कि उपरोक्त सभी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे पूछा गया है कि किस प्रकार के वनों में पशु चराने व लकड़ी काटने हेतु प्रतिबंध नहीं होता है। तो वो कौन से वन होते हैं? वो होते हैं अवर्गीकृत वन। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी अवर्गीकृत वनों में पशु चराने व लकड़ी काटने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र में से कितने प्रतिशत भूभाग पर अवर्गीकृत वनों का विस्तार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16.55%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र के 16.55% भूभाग पर अवर्गीकृत वनों का विस्तार है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में वनों की सर्वाधिक मात्रा में कौन सा वृक्ष मिलता है? जो छत्तीसगढ़ में वन है उनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो उसका सही आंसर है साल, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। छत्तीसगढ़ के जो वन है वहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पेड़ मिलता है वो मिलता है साल का। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में बांस के वन मुख्य रूप से किस जिले में पाए जाते हैं? तो जो बांस के वन हैं वो रायपुर में भी मिलते हैं, बस्तर में भी मिलते हैं, बिलासपुर में भी मिलते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य एक वर्ष में कितने टन बांस का उत्पादन करता है? तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो एक साल में लगभग 80,000 टन बांस की जो उत्पादन है उसको करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। राज्य में सर्वाधिक बांस किस जिले में पाया जाता है? जिला बताना है, सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर या रायपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरगुजा में जो है सबसे ज़्यादा बांस पाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में खैर के वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो खैर के वृक्ष भी जो हैं सरगुजा में ही मिलते हैं। बांस और खैर की जो खेती है वो ज़्यादातर कहाँ होती है? सरगुजा। आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्यों में कौन सा पशु अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो पशु है चीतल। ये आप याद रखेंगे। चीतल जो है एक हिरण की जैसी प्रजाति है, वो चीतल छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आगे चलते हैं। राज्य में सबसे पहले वन नीति आरंभ की गई थी, कौन से जिले से की गई थी? ऑप्शन नंबर डी, बस्तर। बस्तर जिले से सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य में वन नीति को आरंभ किया गया था। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मिश्रित वन पाया जाता है, ये पूछा गया आपसे, तो ये पाया जाता है कांकेर में। जो मिश्रित वन है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वो पाया जाता है कांकेर, आप याद रखेंगे। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यही कांकेर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक तेंदूपत्ता का उत्पादन होता है? तो ये होता है बस्तर व सरगुजा जिलों में, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यहाँ पर तेंदूपत्ता का सबसे अधिक उत्पादन पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ किस अभयारण्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं? तो ये है आपका अचनकमार अभयारण्य, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यहाँ पर सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भैंसे किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो ये है उदंती अभयारण्य, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, उदंती अभयारण्य।
ये छत्तीसगढ़ का एक ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ पर सर्वाधिक भैंसे पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो ये हो जाता है आपका बस्तर जिले में। जो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक टाइगर प्रोजेक्ट है वो किस जिले में है? तो ये जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है यह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी ऑप्शन पर ही दंतेवाड़ा लिखा हुआ है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ नज़र डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुटरू राष्ट्रीय उद्यान जहाँ मुख्य रूप से जंगली भैंसा पाया जाता है, कुटरू राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है? तो ये आपका हो जाता है कांकेर में, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा। कांकेर में कुटरू राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर मुख्य रूप से जंगली भैंसा पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है, जो कि है आपके सरगुजा जिले में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में ये आंसर दिया गया है, और ये सही आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जब भी आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल सही तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस में आकर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? जब हमने बड़े की बात की तो अब छोटे की बात करते हैं। स्क्रीन को ठीक कर लेते हैं। ये है बादलखोल अभ्यारण्य, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, और ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे बड़े अभ्यारण्य की बात की गई है तो वो हो जाएगा तमोर पिंगला अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है, अचान कमार अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है, ये जिला हो जाता है आपका धमतरी, और धमतरी जिला ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है धमतरी। चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में उदंती अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये आपका उदंती अभ्यारण्य हो जाएगा आपका रायपुर में। ऑप्शन नंबर बी में रायपुर दिया गया है, रायपुर इसका सही आंसर है। उदंती अभ्यारण्य रायपुर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम नज़र डालते हैं, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वन घनत्व वाला जिला है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बस्तर, बी बिलासपुर, सी रायगढ़ या डी सरगुजा। तो जो सबसे ज़्यादा वन घनत्व वाला जिला है वो आपका दिया गया है बस्तर। ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वन घनत्व वाला जिला है, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है घनत्व के अनुसार। तो ये आपने देखे, आज हमने फिर से एक बार आपकी क्लासेस जो चल रही हैं उनमें हमने छत्तीसगढ़ राज्य को पढ़ा, छत्तीसगढ़ राज्य को जाना। आप छत्तीसगढ़ की जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी परीक्षा आप छत्तीसगढ़ की दे रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस क्लास को आपको बड़े ध्यान से करता चलना है और आपको नोट डाउन भी करते चलना है। यदि आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो आखिरी क्लास जिस दिन हमारी होगी मैं आपको बता दूंगा कि इसकी PDF आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं।